चलिए आज हम लोग ओथेलो जो है, ओथेलो को हम लोगों को करना है। ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा है, शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग चैप्टर के सिर्फ कैरेक्टर्स को करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के सिर्फ कैरेक्टर्स को करेंगे। बाकी जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वन बाय वन सारा क्लियर करेंगे, कैरेक्टर को भी और चैप्टर को भी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं ताकि हम लोग का जल्दी जल्दी कवर हो जाए। ये जो ओथेलो है ये बहुत ही मतलब अच्छी, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, ड्रामा। हम लोग पहले का क्या होता था, जैसे अभी हम लोग मूवी देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मूवी देख लेते हैं जाके सिनेमा घर में। लेकिन पहले क्या होता था कि हम लोग सिनेमा घर नहीं जाते थे, हम लोग जाते थे स्टेज शो देखने, ठीक है, स्टेज शो। तो वहाँ पर जब हम लोग जाते थे तो ये जो मतलब जितने भी लिखे होते थे प्ले, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। तो पहले ये सिस्टम चलता था, फिर सिनेमा घर आने लगे। अभी तो बहुत सारा हम लोग देख देख पा रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह है, 3D पिक्चर, 2D पिक्चर, ये सब सारा कुछ आ गया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो ओथेलो है जो उस समय की लिखी हुई है शेक्सपियर के द्वारा, वो बहुत ही मज़ेदार है। शेक्सपियर का जितना भी कुछ अगर हम लोग रचना को अगर हम लोग देखते हैं, वो सारा ही हम लोग क्या करेंगे, मज़ेदार होगा। जैसे कि हम लोग अगर प्रेमचंद को देखेंगे हिंदी में, तो प्रेमचंद का कोई भी तुलना नहीं कर सकता। प्रेमचंद प्रेमचंद है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की भी कोई मतलब बराबरी नहीं कर सकता। तो इस तरह से शेक्सपियर भी जो है वो भी अपने टाइम के नंबर वन है और अभी भी नंबर वन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ओथेलो पे आते हैं। ओथेलो ये जो है सेंट्रल कैरेक्टर है एंड ट्रेजिक हीरो है। मतलब ट्रेजिक हीरो क्यों बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये जो ये नाटक है ये दुखद है, इसलिए हम लोग ट्रेजिक बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रेजेडी, एक होता है कॉमेडी। कॉमेडी उसे बोलते हैं जिसका अंत जो है अच्छा हो, और ट्रेजेडी उसको बोलते हैं जिसका अंत जो है खराब हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे मैकबेथ, तो उसमें क्या था कि अंत जो था वो बहुत ही बुरा हुआ, मैकबेथ को मरना पड़ा और उसके लालच ने उसको जो है डुबो दिया। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैकबेथ में, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, नया ही कुछ देखेंगे हम लोग। तो वन बाय वन कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर हम लोग कैरेक्टर ही नहीं समझेंगे तो हमारा चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन आंसर हमसे होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओथेलो इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर, ये केंद्र बिंदु है इस ओथेलो प्ले का, वो सेंट्रल कैरेक्टर है ओथेलो। एंड ट्रेजिक हीरो, और वो ट्रेजिक हीरो भी है ऑफ शेक्सपियर्स ओथेलो। शेक्सपियर के ओथेलो जो प्ले है उसका मेन हीरो कौन है, ओथेलो, ठीक है। यानी कि ओथेलो के नाम पर ही प्ले का भी नाम रखा गया है। ही इज़ अ नोबल मूर। नोबल मूर मतलब क्या होता है, अफ्रीकी मूल का व्यक्ति, उसको हम लोग बोलते हैं मूर। एंड ए ब्रेव एंड सक्सेसफुल जनरल इन द वेनिशियन आर्मी, और वो साहसी भी था और सक्सेसफुल भी था, मतलब सफल सेनापति भी था, ठीक है, वेनिशियन आर्मी का, ठीक है। वेनिशिया जिसको हम लोग बोलते हैं वेनिशिया ये बोलते हैं। तो वो वेनिश सेना का जो है महत्वपूर्ण एक सेनापति था। ही इज रेस्पेक्टेड फॉर हिज करेज, वो अपने साहस के लिए जाना जाता था। मिलिट्री स्किल एंड हेरोइक अचीवमेंट, तो ये सेम टू सेम हम लोग जैसे इसमें पढ़ रहे थे मैकबेथ में, वैसे ही इसमें भी है ओथेलो का कैरेक्टर, कि वो भी साहसी सेनापति था मैकबेथ, और ये भी साहसी सेनापति है। ओथेलो इज अ लविंग ऑनेस्ट एंड डिग्निफाइड मैन। अब ओथेलो में क्या है कैरेक्टर, मैकबेथ अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या था कि मैकबेथ वो लविंग नहीं था, ना ऑनेस्ट था, ना डिग्निफाइड था। उसके पास साहस था और शक्ति थी,
जिसके बल पर वो आगे बढ़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओथेलो क्या है, ओथेलो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओथेलो लविंग है, ऑनेस्ट है और डिग्निफाइड भी है। ही ट्रूली लव्स डेस्डेमोना, वो किसको बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, डेस्डिमोना को वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। एंड ट्रस्ट हर डीपली, और उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा भी करता है। एट द बिगनिंग, शुरुआत में, यानी कि वो बहुत प्यार भी करता है डेस्डिमोना से और उसके ऊपर ट्रस्ट भी करता है। हाउएवर ही हैज वन मेजर वीकनेस, और वो क्या है कि उसके पास जो है एक मेजर वीकनेस भी है। क्या वीकनेस है? ही इज हाईली इमोशनल, यानी कि ओथेलो जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इमोशनल है। एंड बिकम्स वल्नरेबल, और वो वल्नरेबल भी है टू जेलसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, वो उदार है, प्रेमपूर्ण है, वो ईमानदार है, ये सब तो है। वो डेस्डिमोना से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। और नाटक अगर हम लोग देखेंगे, शुरुआत में अगर हम लोग देखेंगे तो उस नाटक में वो भरोसा भी करता है डेस्डिमोना पे पूरी तरह से। वह यागो ये क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, और ये भी है, वो पूरा भरोसा करता है। लेकिन क्या होता है, इस हाईली इमोशनल भी है और बिकम्स वल्नरेबल टू जेलसी, वो ईर्ष्या से वो वल्नरेबल भी हो जाता है। हम देखिए यागो, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यागो क्या करता है, टेक्स एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस, उसका जो वीकनेस था, यानी कि वो जो लविंग था और ईमानदार था, उसके इस बिहेवियर का वो फायदा उठाता है। कौन? यागो। एंड ग्रेजुअली फील्स ओथेलोस माइंड विथ सस्पिशियन, और ओथेलो के दिमाग को वो क्या करता है, वो क्या बोल सकते हैं उसको, आ, क्या बोल सकते हैं, संदेह, ठीक है। सस्पिशियन मीन्स संदेह, तो ओथेलो के दिमाग को वो संदेह से भर देता है, ठीक है। ऑल्दो ओथेलो ask for proof of Desdemona's unfaithfulness, he eventually believes Iago's false suggestions. अब क्या होता है कि यद्यपि ओथेलो जो है पूछता है डेस्डिमोना का अनफेथफुलनेस, मतलब विश्वासघाती होने का सबूत पूछता है, मांगता है। ही इवेंचुअली बिलीव्स यागोस फॉल्स सजेशन, ठीक है। वो मांगता जरूर है कि मुझे सबूत दो, लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि वो फंस जाता है यागो के सजेशन में। His jealousy becomes so powerful that he kills his innocent wife, और उसका जो जेलसी है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपने वाइफ को ही मार देता है। When he finally discovers the truth, जब वो फाइनली सच उसको पता चलता है, he realizes his terrible mistake, तो उसे अपने मिस्टेक का अनुभव होता है, अनुभूति उसे होती है। एंड किल्स हिमसेल्फ, और वो अपने आप को मार लेता है, ठीक है। Thus, Othello is a noble and brave man whose jealousy, emotional nature, and blind trust in Iago lead to his tragic downfall. और ये जो ओथेलो का नेचर था कि वो ब्रेव था, नोबल था, लेकिन जेलसी भी था उसमें, और इमोशनल नेचर का था, जिसके कारण क्या हुआ, वो खुद को अपना मतलब भरोसा भी कर लेता था किसी के ऊपर भी, और यही जो है उसके डाउनफॉल का कारण बना। अब अगला जो कैरेक्टर है वो है डेस्डिमोना। डेस्डिमोना क्या है, चलिए, डेस्डिमोना इज ओथेलोस वाइफ। डेस्डिमोना क्या है, ओथेलो की वाइफ है। एंड द डॉटर ऑफ ब्रैम्बैशियो, ब्रैम्बैशियो भी बोल सकते हैं, ब्रैम्बैटियो भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा एक्चुअल में ब्रैम्बैशियो बोल रहा है या फिर ब्रैम्बैटियो बोल रहा है। She is one of the most innocent, gentle and faithful characters in the play.
अब डेस्डिमोना का कैरेक्टर कैसा है? वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, जेंटल है, फेथफुल है और मतलब स्वभाव उसका अच्छा है डेस्डिमोना का। शी डज नॉट जज ओथेलो, वो ओथेलो को जज नहीं करती बाय हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस पर ओथेलो को वो जज नहीं करती। और complexion, instead she values his heart, character and heroic qualities। लेकिन वो क्या करती है इसके बदले में? उसका जो हार्ट था उसको वो वैल्यू करती है, उसका जो हीरोइक क्वालिटी था उसमें उसको वो ये करती है, पसंद करती है, ठीक है? उसको कॉम्प्लेक्शन के तौर पे नहीं देखती। कॉम्प्लेक्शन क्या था? वो जैसे ही हम लोग जानते हैं कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो थोड़ा सा डल था, यानी कि वो काला था ओथेलो, ठीक है? तो वो उसके कॉम्प्लेक्शन पे नहीं गई। सी ब्रेवली चूजेस ओथेलो एज हर हस्बैंड इवन दाउ हर फादर डज नॉट अप्रूव ऑफ देयर मैरिज। वो क्या कि वो ओथेलो को चूज की अपने हस्बैंड के रूप में, लेकिन उसके पिताजी जो है अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपोज करने के बावजूद जो है वो उसको हस्बैंड बनाई। डेस्डिमोना इज लविंग, लॉयल, काइंड एंड कंपैशनेट। वो क्या थी? लविंग थी, लॉयल थी, दयालु थी और कंपैशनेट भी थी। शी सिंसियरली ट्राइज टू हेल्प कैसियो regain his position because she believes that his offense does not deserve such a severe punishment। अब क्या हो रहा है? सी सिंसियरली ट्राइज टू हेल्प कैसियो, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक या फिर बहुत ही अच्छा अपना समझ के जो है कैसियो का हेल्प करती थी, ताकि वो रीगेन कर सके अपना पोजीशन, अपना स्थान वो अपना पा सके दोबारा। बिकॉज सी बिलीव्स दैट हिज ऑफेंस डज नॉट डिजर्व सच ए सीवियर पनिशमेंट। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा फील होता था कि जिस तरह से उसको पनिशमेंट मिला है वो पनिशमेंट वो डिजर्व नहीं करता है, ठीक है? इसलिए वो पुराना पोजीशन कैसियो का जो पुराना पोजीशन है उसको लाने में उसको हेल्प ही की। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से क्या हुआ? हर गुडनेस बिकम्स ए वेपन इन यागोस हैंड। उसका जो गुडनेस था, मतलब उसकी जो अच्छाई थी, वो यागो के लिए एक वेपन का काम किया। यागो uses her repeated request for Cassio to create suspicion in Othello's mind। अब क्या हुआ कि यागो ने जो है उसका जो रिपीटेड रिक्वेस्ट था कैसियो के लिए, वो जो रिक्वेस्ट था ओथेलो के माइंड में भर दिया कि ये ओथेलो अब सोचने लगा कि ये क्यों रिक्वेस्ट कर रही है इतना, ठीक है? तो यागो जो है वो थोड़ा सा षड्यंत्रकारी था। उसने क्या किया, वो ये जो रिक्वेस्ट कर रही थी कैसियो के लिए कि इसको जो है बाहर निकाला जाए इस समस्या से, तो उसके कारण जो है ओथेलो के माइंड में सस्पिशियन भर दिया यागो ने। डेस्डिमोना रिमेन्स फेथफुल टू ओथेलो, लेकिन वो क्या रही? वो फेथफुल ही रही अंटिल हर डेथ, अपने डेथ तक। बट ओथेलो wrongly believes that she has been unfaithful। लेकिन ओथेलो ने क्या मतलब गलती से क्या भरोसा किया कि वो जो है विश्वासघाती है। सी इज फाइनली किल्ड हर बाय ओन हस्बैंड। सी इज फाइनली किल्ड बाय हर ओन हस्बैंड। फाइनली क्या हुआ? डेस्डिमोना अपने ही हस्बैंड के हाथों मारी गई, ठीक है? डेस्डिमोना देयरफॉर रिप्रेजेंट्स इनोसेंस, लव, लॉयल्टी, करेज एंड फेथफुलनेस। अब इस नाटक में क्या है कि डेस्डिमोना क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या प्रतिनिधित्व करती है? इनोसेंस का, ठीक है, निर्दोषता का, लव का, लॉयल्टी का, लॉयल्टी मीन्स वफादारी का, करेज मतलब साहस और फेथफुलनेस मतलब जो हम लोग विश्वासघाती न होना उसको बोलते हैं फेथफुलनेस। अब यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस नाटक में, तो वो देखते हैं। यागो इज द चीफ विलन ऑफ द प्ले। इस नाटक का जो है यागो मेन विलन है एंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजिडी। और इस ट्रेजिडी के लिए जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है।
ही इज अ क्लेवर कनिंग एंड एक्सट्रीमली डिसीटफुल मैन। वो बहुत ही ज्यादा क्या था, क्लेवर था, यानी कि चालाक था, कनिंग था मतलब धूर्त था, और एक्सट्रीमली डिसीटफुल था, धोखेबाज था। हु अंडरस्टैंड्स ह्यूमन वीकनेसेस वेरी वेल, जो कि ह्यूमन का जो वीकनेस है वो अच्छी तरह से वो पकड़ लेता था। यागो इज एंग्री बिकॉज अथेलो हैज प्रमोटेड कैसियो टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इंस्टेड ऑफ हिम। यागो को गुस्सा क्यों था, क्योंकि ओथेलो ने जो है कैसियो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया, जबकि यागो को लग रहा था कि मुझे वो रैंक मिलना चाहिए। ही ऑल्सो हेट्स ओथेलो बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल सस्पिशियन एंड इमेजरी रीजन। अब वो खुद भी जो है ओथेलो से मतलब नफरत करता था, क्योंकि उसका जो अपना पर्सनल एक सस्पिशियन था, संदेह था, और इमेजरी रीजन भी था, कुछ वो सोच के रखा था। यागो नोज दैट जेलसी इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल ह्यूमन इमोशन। अब यागो जानता था कि जेलसी जो है इंसान का बहुत बड़ा पेनफुल इमोशन है। सो ही डिसाइड्स टू मेक ओथेलो जेलस ऑफ कैसियो। इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि किसी तरह जो है ओथेलो को कैसियो से मतलब जेलसी फील कराया जाए। ठीक है। ही केयरफुली क्रिएट्स फॉल्स सिचुएशन। वो जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक ऐसा ऐसा फॉल्स झूठा सिचुएशन क्रिएट करता गया, जो कि स्प्रेड करता गया डाउट्स एंड गिव्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी उसने दिया। ही यूजेस कैसियो, डेस्डिमोना, एमिलिया एंड द हैंडकरचीफ एज पार्ट ऑफ हिज प्लान। अब उसने क्या किया, कैसियो का, डेस्डिमोना का, एमिलिया का और हैंडकरचीफ का भी जो है उसने ये लिया, हेल्प लिया। ठीक है। ही प्रिटेंड्स टू बी ओथेलोस ऑनेस्ट एंड लॉयल फ्रेंड। उसने नाटक किया, प्रिटेंड किया कि वो जो है ओथेलो का सबसे अच्छा फ्रेंड है, लॉयल फ्रेंड है, वाइल सीक्रेटली डिस्ट्रॉइंग हिज लाइफ। और सीक्रेटली क्या करता गया, उसके लाइफ को भी वो डिस्ट्रॉय करता गया। यागो इज मैनिपुलेटिव। ठीक है, यागो क्या था, मैनिपुलेटिव था, यानी कि दूसरों को अपने कंट्रोल में कर लेता था बात बात करके। क्रूएल था, सेल्फिश था, हाइपोक्रिटिकल था और रूथलेस था। वो क्या था, यागो मैनिपुलेटिव था। ठीक है, वो क्रूएल भी था, सेल्फिश था, हाइपोक्रिटिकल एंड रूथलेस भी था, यानी कि वो दिमागी तौर से वो बहुत ज़्यादा बलशाली था, क्लेवर था, एक तरह से कनिंग इसको हम लोग बोल सकते हैं, स्किलफुल भी बोल सकते हैं। His cleverness and deception ultimately lead to the death of Desdemona and Othello। ठीक है। अब क्या हुआ कि उसका ये जो क्लेवरनेस था, उसके कारण क्या हुआ, इसका क्या बोलते हैं, ओथेलो और बाकी जितने भी लोग थे उसके मौत का कारण इसका क्लेवरनेस बना। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले कैरेक्टर पे। जो अगला कैरेक्टर है हमारा कैसियो है। कैसियो में क्या खूबी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कैसियो इज अ यंग फ्लोरेंटाइन सोल्जर। कैसियो जो है यंग फ्लोरेंस का एक सोल्जर है। ठीक है। एंड ए ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ ओथेलो, और एक ट्रस्टेड फ्रेंड भी है ओथेलो का, मतलब विश्वास करने योग्य है। ओथेलो प्रमोट्स हिम टू द इम्पोर्टेंट रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। अब देखिए यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिएगा लेफ्टिनेंट का। ठीक है, आप लोग सारे याद कर लीजिए, इसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं लेकिन इसको लिखते हैं अलग, LIEUTENANTE। ठीक है। तो ओथेलो प्रमोट्स हिम टू द इम्पोर्टेंट रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट विच मेक्स यागो एक्सट्रीमली जेलस, और जिसके कारण जो है यागो उससे बहुत ही जलता था। कैसियो इज हैंडसम, प्लीजेंट, इलोक्वेंट एंड अट्रैक्टिव टू वोमेन। अब क्या हुआ कि कैसियो क्या था कि हैंडसम भी था, प्लेजेंट भी था और वाकपटु भी था। ठीक है, वाकपटु किसको बोलते हैं, इलोक्वेंट, जो बात करने में तेज हो, और वोमेन को अट्रैक्टिव कर लेता था। ही इज फ्रेंडली एंड इंजॉयज कन्वर्सेशन। वो फ्रेंडली भी था और कन्वर्सेशन को एंजॉय करता था, मतलब बातूनी था। ओथेलो ट्रस्ट्स him completely and even uses him during his courtship of Desdemona।
अब क्या हुआ, ओथेलो उसके ऊपर तो बहुत ट्रस्ट करता भी था, लेकिन जब शादी होने को था दोनों का, तब भी उसको जो है यूज़ किया गया था। कोर्टशिप मतलब मैरिज, ठीक, कोर्टशिप मतलब मैरिज, कोर्ट मतलब याद रखिएगा शादी, ऐसे होगा कि शादी, ठीक है, शादी विवाह जो भी है, कोर्ट मतलब शादी या फिर विवाह बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ओथेलो जो है कैसियो को यूज़ भी करता है शादी के लिए, जब उसकी शादी डेस्डिमोना से होती है। कैसियो इज बेसिकली इनोसेंट ऑफ द अफेयर दैट यागो सजेस्ट्स बिटवीन हिम एंड डेस्डिमोना। अब क्या हुआ कि यागो जो है सजेस्ट करता है कि इन दोनों का अफेयर है, यानी कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है, किसके किसके बीच, कैसियो और डेस्डिमोना के बीच, ठीक है, यागो ये आग लगाता है। हाउएवर ही हैज वन वीकनेस, लेकिन उसका एक वीकनेस भी है, ही इज अनेबल टू रेसिस्ट ड्रिंकिंग, वो ड्रिंकिंग को रोक नहीं पाता, यानी कि वो पीता ही पीता है। व्हेन यागो इनकरेजेस हिम टू डू सो, जब भी यागो बोलता है कि चलो पी लो, ड्रिंक कर लो, तो वो रुकता नहीं है, वो भी क्या करता है, ड्रिंक कर लेता है। वाइल ही इज ड्रंक, जब वो ड्रंक हो जाता है, मतलब नशे में धुत हो जाता है, ही बिकम्स इन्वॉल्व इन अ फाइट एंड मोन्टानो इज वुंडेड। तो जब वो ड्रंक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मोन्टानो से फाइट में इंगेज हो जाता है, यानी कि मोन्टानो से लड़ जाता है और उसको घायल कर देता है। एज ए रिजल्ट ओथेलो रिमूव्स कैसियो फ्रॉम हिज पोजीशन, और इसका रिजल्ट ये होता है कि ओथेलो जो है उसके पोजीशन से जो है कैसियो को हटा देता है। कैसियो डीपली रिग्रेट्स लूजिंग हिज रेपुटेशन, और कैसियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है अपने रेपुटेशन को खोकर, एंड अस्क डेस्डिमोना टू हेल्प हिम, और डेस्डिमोना को बोलता है कि मेरी हेल्प करो। यागो लेटर यूजेस कैसियोस रिलेशनशिप विथ डेस्डिमोना टू क्रिएट जेलसी इन ओथेलोस माइंड। अब क्या होता है, यागो लेटर यूजेस कैसियोस रिलेशनशिप, अब बाद में क्या करता है, यागो जो है कैसियो के रिलेशनशिप को जो है यूज करता है, किसके साथ, कैसियो का रिलेशन डेस्डिमोना के साथ, जब मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका जो दोनों का रिलेशन होता है उसको वो यागो यूज करता है टू क्रिएट जेलसी इन ओथेलोस माइंड, ताकि ओथेलो के दिमाग में जेलसी भर सके। Thus, Cassio is an innocent and generally honorable young soldier whose promotion and friendship with Othello become important part of Iago's revenge. अब क्या होता है कि इसलिए जो है इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कैसियो इज एन इनोसेंट एंड जनरली ऑनरेबल यंग सोल्जर, वो जनरली क्या है कि ऑनरेबल भी है और यंग सोल्जर भी है, हुज प्रमोशन एंड फ्रेंडशिप विथ ओथेलो बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यागोस रिवेंज, और यही जो है प्रमोशन और फ्रेंडशिप जो है ये यागो के रिवेंज में वो यूज करता है यागो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एमिलिया पे। एमिलिया कौन है, एमिलिया इज यागोस वाइफ एंड डेस्डिमोनास अटेंडेंट। यागो क्या है, एमिलिया की, हाँ ये यागो की वाइफ है एमिलिया, और डेस्डिमोना की अटेंडेंट भी है। सी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बिकॉज सी अननोइंगली हेल्प्स यागो, वो जो है क्या करती है, वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो है, लेकिन वो बिना सोचे समझे जो है यागो की हेल्प करती है इन द बिगनिंग, शुरुआत में, बट लेटर बिकम द पर्सन हु एक्सपोजेस हिज क्राइम। लेकिन क्या होता है कि बाद में जो है वो उसके यागो के क्राइम को भी वो एक्सपोज कर देती है, कौन, एमिलिया, ठीक है। यागो अस्क्स एमिलिया टू ऑब्टेन डेस्डिमोनास हैंडकरचीफ, यागो क्या करता है, एमिलिया को बोलता है कि तुम डेस्डिमोना का हैंडकरचिप ले आओ, एंड शी टेक्स इट विदाउट नोइंग हाउ यागो विल यूज इट, और वो एमिलिया जो है वो हैंडकरचिप ले आती है ये बिना सोचे समझे कि यागो जो है उसको कैसे यूज करेगा। यागो देन यूजेस द हैंडकरचिप एज फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट डेस्डिमोना। अब क्या करता है यागो, उसी हैंडकरचिप को यूज करता है एक एविडेंस के तौर पे, जो कि किसके अगेंस्ट में होगा, डेस्डिमोना के अगेंस्ट में होगा। एमिलिया इज प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेंट,
बट सी इज ऑल्सो इनिशियली ओबीडियंट टू हर हस्बैंड। वो प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेंट है, मतलब यानी कि वो प्रैक्टिकल भी है और ऑब्जर्व भी करती है सारी चीज़ों को, लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड की ओबीडियंट होती है। हाउएवर व्हेन शी डिस्कवर्स द ट्रूथ, जब वो उसको जो है सच्चाई का पता चलता है, शी बिकम्स करेजियस एंड रिफ्यूजेस टू रिमेन साइलेंट, और वो साहस थोड़ा दिखाती है, साहसी बनती है और शांत रहना वो क्या बोल सकते हैं, शांत रहने से वो इनकार कर देती है। सी एक्सपोजेस यागोस वीक प्लान, वो यागो के क्रूक्ड प्लान को वो एक्सपोज करती है एंड कंफर्म्स डेस्डिमोनास इनोसेंस, और वो बताती है कि डेस्डिमोना जो है इनोसेंट है। यागो किल्स एमिलिया बिकॉज सी रिवील्स हिज सीक्रेट, यागो ने जो है फिर उसको भी मार देता है वो यागो, एमिलिया को, क्योंकि उसने सीक्रेट को उजागर कर दिया। एमिलिया देयरफॉर रिप्रेजेंट्स ट्रूथ, करेज एंड लॉयल्टी, स्पेशली इन द फाइनल पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी। अब क्या होता है, एमिलिया देयरफॉर रिप्रेजेंट ट्रूथ। अब एमिलिया जो है फाइनली क्या करती है, लास्ट में ट्रूथ को उजागर करती है, ट्रूथ का प्रतिनिधित्व करती है, करेज का प्रतिनिधित्व करती है, और लॉयल्टी स्पेशली इन द फाइनल पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी के फाइनल पार्ट में जो है उसका जो है ये लॉयल्टी जो है उसको दिखाती है। तो ये देखिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो चैप्टर पूरा अच्छा हम लोगों को समझ में आएगा। तो अभी हम लोग इतने कैरेक्टर तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग जब कैरेक्टर करेंगे वो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। आज जो है हम लोगों ने 5 कैरेक्टर देख लिए हैं ओथेलो नाटक के, बाकी भी देख लेंगे। आप लोग भी पढ़ के आइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या सीखा आपने या फिर क्या ज़रूरत है आपको। उसके बाद जो है हम लोग आगे की वीडियो भी तैयार करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो चैप्टर है वो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।